अस्सलाम वालेकुम वीवर। आज हम जेडी मोटर सबमर्सिबल मोटर के बक्स की वायरिंग करेंगे। बक्स को सबसे पहले ओपन करते हैं। बक्स को ओपन कर लिया। ये बक्स की वायरिंग बनी हुई है। ये जो वायरिंग है, इस सारी वायरिंग को खोलते हैं। खोल के उसके बाद इस वायरिंग डायग्राम के मुताबिक इस पूरे बक्स की वायरिंग करते हैं। ये इसकी सारी वायरिंग खोल दी है। ये कैपेसिटर हो गया। ये इसकी सारी तारें खोल दी हैं। अब हम इसकी वायरिंग करेंगे। जो ये डायग्राम दी हुई है इन्होंने, इसकी सारी तारें खोल दी हैं। कैपेसिटर भी अलग कर लिया है और ये इसकी सारी तारें खोल ली हैं। अब इसका जो वायरिंग का कवर है, वायरिंग बॉक्स का कवर है, जो वायरिंग बॉक्स का कवर है, इसके अंदर डायग्राम प्रिंट हुई हुई है। इसको देखकर हम इस पूरे बॉक्स की वायरिंग करेंगे। सबसे पहले ये जो मेन वायर लगी हुई है, ये लाइन और ये न्यूट्रल और फेस हम सबसे पहले कनेक्टर स्ट्रिप में लगाते हैं। और यहाँ पे भी ये लाइन और न्यूट्रल लिखा हुआ है। इन पॉइंटों पे हम ये दो तारें लगाते हैं। सबसे कनेक्टर स्ट्रिप के पहले पॉइंट पे लाइन तार आई हुई है। यहाँ पे हम लाइन लगाते हैं इसके पहले पॉइंट पे। यहाँ पे उसके बाद दूसरे नंबर पर दूसरे पॉइंट पे कनेक्टर स्ट्रिप के साथ न्यूट्रल का निशान बना हुआ है ये, और डब्बे पे भी न्यूट्रल का निशान बना हुआ है ये। इसके सामने यहाँ पे हम न्यूट्रल करते हैं। इसके बाद ये अर्थ की वायर आई हुई है। यहाँ पे वायरिंग में ये आखिर कनेक्टर स्ट्रिप के आखिर वाली पॉइंट में अर्थ की तार लगी हुई है। ये जो लाइनें लगी हुई हैं, ये अर्थ का निशान है। तो इसी तरह इस कनेक्टर स्ट्रिप के यहाँ पे ये निशान बना हुआ है अर्थ का। ये इस पे हम ये अर्थ वाली तार लगाते हैं। इसके बाद वीवर कनेक्टर स्ट्रिप के दूसरे पॉइंट से हमारी तार आउट होके स्विच के एक पॉइंट पे लगेगी। स्विच में लगी हुई है तार। कनेक्टर स्ट्रिप से एक तार आउट होके हमारी स्विच पे लगी हुई है। स्विच से आउट होकर ओवरलोड पे लगी हुई है। ओवरलोड से आउट होकर कनेक्टर स्ट्रिप के 4 नंबर पॉइंट पे लगी हुई है। अब हम इसी तरह तार लगाते हैं। सबसे पहले कनेक्टर स्ट्रिप से आउट करके ये लाइन वाली जो कनेक्टर स्ट्रिप से आउट हुई हुई है तार, इसको स्विच में लगाते हैं। ये तार लगा दी है फेस के पॉइंट से आउट होकर स्विच के एक पॉइंट पे, और इसी के सामने जो
पॉइंट आउट हो रहा है, ये वाला, यहाँ पे तार का एक सिरा लगाया और दूसरा सिरा हमने फ्यूज़ पे लगा दिया, यानी कि ओवरलोड पे। ये मेन बटन तक आ गया, बटन से आउट होकर ओवरलोड में, ओवरलोड से यहाँ से आउट होकर 4 नंबर पॉइंट में हम दे देंगे। जैसे ये कनेक्टर स्ट्रिप के दूसरे पॉइंट से, सामने वाले पॉइंट से आउट होकर बटन में आया, बटन से आउट होकर ओवरलोड में, ओवरलोड से आउट होकर 4 नंबर पॉइंट में, ओवरलोड से आउट होकर 4 नंबर पॉइंट पे वायर लगाते हैं। ओवरलोड से आउट होकर 4 नंबर पॉइंट में, और इस डब्बे पे भी 4 नंबर पॉइंट लिखा हुआ है। ये 4 नंबर पॉइंट, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर और ये 6 नंबर, ये 4 नंबर पॉइंट पे लगानी है वायर। चार नंबर पॉइंट पे वायर लगा दिए। इसके बाद यहाँ पे जो न्यूट्रल आई हुई है, ये न्यूट्रल, यहाँ से तार का एक पीस लगाते हैं स्विच में, स्विच से आउट करके हम कैपेसिटर के एक पॉइंट में लगाते हैं, जैसे डायग्राम में बताया हुआ है। यहाँ से स्विच में, स्विच से आउट होकर ये जो कैपेसिटर है इसके एक पॉइंट पे लगा देते हैं। ये वायर न्यूट्रल के सामने लगाते हैं, न्यूट्रल के सामने ये वायर लगाते हैं। उसके बाद बटन के एक पॉइंट में लगाते हैं, बटन के इस पॉइंट में लगा देते हैं। और यहाँ से आउट करके वायर, यहाँ से वायर आउट करके हम कैपेसिटर में लगाते हैं। जैसे ये डायग्राम में बताया हुआ है कि बटन से यहाँ से यहाँ तक हमने पीस लगा दिया, यहाँ से आउट करके हम कैपेसिटर के एक पॉइंट में लगाते हैं। यहाँ से तार लगाई, उसके बाद ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर के एक पॉइंट पे लगा दी वायर। कैपेसिटर के इस पॉइंट में लगाएं या इस पॉइंट में लगाएं, ये दोनों कॉमन हुए हैं, एक ही पॉइंट है। कैपेसिटर में लगा दिया। कैपेसिटर में लगाने के बाद कैपेसिटर से ये एक और तार वायरिंग के मुताबिक आई हुई है 5 नंबर पॉइंट पे। 5 नंबर पॉइंट पे कैपेसिटर के साथ, जिस पॉइंट के साथ हमने बटन से आउट करके तार लगाई है, उसी पॉइंट के साथ, कैपेसिटर के पॉइंट के साथ तार आउट होगी और कनेक्टर स्ट्रिप के 5 नंबर पॉइंट पे आएगी। ये कैपेसिटर का दूसरा पॉइंट उसी पॉइंट के साथ लगाया जिसके साथ बटन से आउट करके हमने तार लगाई है। ये हमारी तार आएगी 5 नंबर पॉइंट पे, और 5 नंबर पॉइंट ये लिखा हुआ है बॉक्स के अंदर, ये 5 नंबर पॉइंट। ये तार लगा दिए। उसके बाद कैपेसिटर के दूसरे पॉइंट से तार आउट करके वायरिंग के मुताबिक 6 नंबर पॉइंट पे लगाई हुई है।
कैपेसिटर के एक पॉइंट पे तो हमने ये 2 तारें लगा दी हैं। कैपेसिटर के दूसरे पॉइंट से आउट होकर वायर जो वायरिंग के मुताबिक 6 नंबर पॉइंट पर आई हुई है, इसको लगाते हैं। कैपेसिटर का ये दूसरा पॉइंट, ये वाला, इसको हम 6 नंबर पॉइंट पे लगाते हैं। ये 6 नंबर पॉइंट वायरिंग बॉक्स में नज़र आ रहा है। ये 5 नंबर और ये 6 नंबर, इसके सामने लगा देते हैं ये तार। ये तार लगा दी। अब ये जो वायरिंग डायग्राम है, इसके मुताबिक हमने इसकी वायरिंग मुकम्मल कर दी है। अब यहाँ पे जो ब्लैक, ब्लू और ब्राउन तारें आई हुई हैं, ये जो मिसाइल मोटर है या जेडी मोटर है, उससे जो 3 तारें आउट होती हैं, वो इन पॉइंटों पे आके लगेंगी। जो मिसाइल मोटर से या जेडी मोटर से ब्राउन कलर की तार आ रही है, वो 6 नंबर पॉइंट पे लगेगी। यहाँ पे ये 6 नंबर पॉइंट वायरिंग बॉक्स में दिया हुआ है, 6 नंबर। 5 नंबर वायर आपकी ब्लू कलर की है, वो 5 नंबर पॉइंट पे लगेगी। और यहाँ पे ये 5 नंबर पॉइंट दिया हुआ है, ये 5 नंबर पॉइंट। और जो ब्लैक कलर की वायर है, जो जेडी मोटर से, मिसाइल मोटर से या सबमर्सिबल मोटर से आउट होती है, 4 नंबर तार ब्लैक कलर की, ये वायर 4 नंबर पॉइंट पे आके लगेगी। ये 4 नंबर पॉइंट है। इस तरह अगर आप तारें लगाएंगे तो आपकी वायरिंग बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगी। इस तरह जेडी मोटर का जो बॉक्स है, उसके अंदर जो वायरिंग डायग्राम लगी हुई है, उसके मुताबिक हमने बॉक्स की वायरिंग कर ली है। ये इसका ओवरलोड है, वायरिंग में जो ओवरलोड दिया हुआ है, ये इसका ओवरलोड है। और बॉक्स में ये ओवरलोड है 10 एम्पेयर का, ये 10 एम्पेयर का ओवरलोड लगा हुआ है। अगर बिजली की कमी की वजह से या मोटर के ज़्यादा लोड लेने की वजह से यहाँ से ये इसका जो ओवरलोड है, ये वाला स्विच ये ऊपर आता है, बाहर आ जाता है, तो इसका मतलब है मोटर आपकी ट्रिप कर गई है। इसको दबाएंगे तो मोटर दोबारा चलना शुरू हो जाएगी। अगर इस मोटर का कैपेसिटर ख़राब हो जाता है, जेडी मोटर का या सबमर्सिबल मोटर का, तो सेम इसी वैल्यू का कैपेसिटर मार्केट से लाकर, जैसे ये तारें लगी हुई हैं, इसी तरह तारें लगाकर आप इसको खुद कैपेसिटर चेंज कर सकते हैं। जैसे ये तारें लगी हुई हैं, मिसाल के तौर पर इसका 35 UF का कैपेसिटर है, तो अगर 35 का लगा हुआ है तो हमने 35 का ही लगाना है या 40 का लगा लें। बेहतर यही है कि 35 का लगा लें। अगर 35 का नहीं मिलता तो 40 का लगा लें, तो तब भी मोटर पे किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा।